to his family, which didn't go over very well. His daughter Louise sued the library and lost. That's why many believe she's still lingering around today, commonly known as the Grey Lady. लिटरली आज भी एक ऐसी लाइब्रेरी एग्जिस्ट करती है जहाँ पे एक घोस्ट जिसका नाम था ग्रे लेडी, वो उसको वहाँ पे काफ़ी बार लोगों ने महसूस किया है, उसकी स्मेल को, उसकी अपीयरेंस को, उसको देखा गया है मल्टीपल्स टाइम्स। वहाँ पे लिटरली कैमरे इंस्टॉल किए गए सिर्फ उसको देखने के लिए, जो कि तुम आज भी अपने इस फ़ोन के थ्रू, अपने डेस्कटॉप के थ्रू, पीसी के थ्रू ईजिली उन कैमरों को एक्सेस कर सकते हो और लिटरली उस घोस्ट को वहाँ पे देख सकते हो। इस लाइब्रेरी का नाम है विलियर्ड्स लाइब्रेरी। विलियम कारपेंटर ने 1881 में एवांसविल विलियर्ड लाइब्रेरी बनाना शुरू किया। विलियम एक बिजनेसमैन और डिवोटी पब्लिक सर्वेंट थे और यहाँ पे जो है इनकी 3 बेटियां होती हैं, उनमें से एक बेटी होती है लुइस, जिसको वो चीज़ क्लियरली बोल देते हैं कि मेरे मरने के बाद जितनी भी जायदाद होगी वो तुम लोगों को नहीं मिलेगी, ये सारा का सारा जो है वो चैरिटी में चला जाएगा। फिर 1883 में विलियम की डेथ हो गई स्ट्रोक से। यहाँ पे जो है वो लाइब्रेरी बनने से 2 साल पहले ही उन्होंने सारा का सारा पैसा जो है वो चैरिटी में दे दिया था। उनकी जितनी भी लड़कियां थी उन्होंने ऐसा कुछ भी उनके लिए कुछ छोड़ के नहीं गए कि यहाँ पे उनकी इन फ्यूचर जो है थोड़ी बहुत हेल्प हो। यहाँ पे जो है वो एक पब्लिक डिवोटेड सर्वेंट थे, जिस वजह से जो है उन्होंने सारा का सारा पैसा जो है वो अपना चैरिटी में दे दिया, दान में दे दिया था। उस लाइब्रेरी को जो है 50 साल बाद खोला गया। वहाँ पे एक जो आदमी है वहाँ पे काम किया करता था, उसका ये दावा है, उसका ये मानना था कि यहाँ पे जो है ग्रे कलर की ड्रेस में एक लेडी को उसने काफ़ी बार देखा, जिस वजह से उसने वहाँ पे जॉब भी छोड़ दी। प्लोय एंड पैटर्नोस ने 100 ऑफ टाइम्स उस ग्रे लेडी को वहाँ पे देखा उस ग्रे ड्रेस में, जिस वजह से उसका नाम ग्रे लेडी पड़ा। जो भी उस लाइब्रेरी को लोग विजिट करते थे उनका ये मानना है कि जब भी वो ग्रे लेडी उनके आसपास से गुजरती थी तभी उनको एक मस्की स्ट्रॉन्ग सेंट की स्मेल आना शुरू हो जाता था। लोगों ने इतना ज़्यादा वहाँ पे ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस की थी कि वाटर अपना आप ही जो है वो ऑन ऑफ हो रहा है, उसका जो टैप है वो अपना आप ऑन ऑफ हो रहा है, लाइट्स जो है वो ऐसा ब्लिंक करना स्टार्ट कर देती थी, या फिर जितने भी वहाँ पे फर्नीचर्स होते थे वो अपना आप ही हिल रहे होते हैं लिटरली, या फिर उनमें से जो बुक्स है वो अपना आप नीचे गिर जाती हैं, या फिर बुक्स के पलटने की आवाज़। ऐसी चीज़ें वहाँ पे उन्होंने एक्सपीरियंस करना शुरू किया। जितने भी वहाँ के लोग एम्प्लॉय वहाँ पे काम किया करते थे, या फिर वहाँ पे जितने भी लोग हैं उस लाइब्रेरी को विजिट करते थे, यहाँ पे ऐसा कुछ भी केस निकल के नहीं आता है कि उसने किसी भी लोग को परेशान किया या कुछ भी किया। वो बस उस लाइब्रेरी में रहती थी, लोगों के आसपास से गुजरती थी। उस लाइब्रेरी में उस ग्रे लेडी को देखने के लिए वहाँ पे कुछ वेब कैमरास भी इंस्टॉल किए गए, जहाँ पे दुनिया भर में लोग अपने घर बैठे उस ग्रे लेडी को देख सकें। वो आगे जाके बताने वाला हूँ कि तुम उस कैमरास को कैसे एक्सेस कर सकते हो अपने फ़ोन से, डेस्कटॉप से या फिर पीसी से, जो भी तुम्हारे पास चीज़ें हैं। तो यहाँ पे उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जो ग्रे लेडी है वो किसी को एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि यहाँ पे वो कैसे आई है या फिर वो कौन है इस लाइब्रेरी में। यहाँ पे लोगों ने इतनी बार उसको देखा बट किसी को इस चीज़ के बारे में वहाँ पे नहीं पता कि ये है कौन लिटरली, या फिर उसकी ऐसा शक्ल देखी गई हो कि ऐसा मैच करी गई कि ये शायद से ये लड़की हो सकती है। बट वहाँ के जितने भी लोग हैं उनका ये मानना है जो विलियम था उसकी एक डॉटर थी लुइस, जो कि वही वो ग्रे लेडी है। लोगों का यही मानना है कि जो विलियम था उसकी एक डॉटर थी लुइस, वो उस लाइब्रेरी में आज तक रह रही है, जिसका नाम ग्रे लेडी पड़ गया। यहाँ पे वो ये चीज़ें बताते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा अपने फादर से जो है वो नाराज़ थी कि एक तो सारा पैसा जो है उन्होंने चैरिटी में दे दिया, उनके लिए कुछ नहीं छोड़ा, और उन्होंने बचपन से ही उनकी जो तीनों डॉटर्स होती हैं उनका उन्होंने कभी भी ध्यान नहीं रखा, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थी। और अपनी जो लास्ट चीज़ उनके बच रही थी उसके फादर की, वो लाइब्रेरी, वो आज तक भी उसी में ही रहना उसने शुरू कर दिया अपनी डेथ के बाद। विलियर्ड लाइब्रेरी विजिटर्स के लिए खुली रहती है, अगर तुम्हारा मन करे तो तुम भी जा सकते हो। आज भी वो लिटरली खुली रही होगी। यहाँ पे जो है ऐसा लोगों का मानना है, या फिर तुमको ऐसा कुछ भी थ्रिल एक्सपीरियंस करना है जहाँ पे तुमको ऐसा एक्सपीरियंस करना है एक रियल घोस्ट का, तो तुम उस लाइब्रेरी को जाके विजिट कर सकते हो, जिसका नाम है विलियर्ड लाइब्रेरी। वहाँ पे जितने भी लोग जाते हैं उनका ये चीज़ मानना है, बहुत सारे ऐसे प्रूफ्स मिल जाएंगे तुमको जहाँ पे जितने भी वो वेब कैमराज इंस्टॉल किए गए हैं उसमें काफ़ी सारी चीज़ें कॉट हुई हैं और वो लिटरली रियल टाइम पे चलते हैं, जो कि ऐसा रियल तुमको लाइव दिखते हैं कि उस कैमरे में जो कैप्चर हो रहा है वो एग्जैक्ट टाइम पे तुमको तुम्हारे फ़ोन पे दिखेगा। यहाँ पे जितने भी विजिटर्स जाते हैं जहाँ पे लाइब्रेरी को देखने के लिए, यहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की, जैसे कि जब भी वो ग्रे लेडी तुम्हारे आसपास होगी तो भी तुमको ऐसा कोल्ड फील होना स्टार्ट हो जाएगा, तुम्हारे कानों में एक अजीब सी हियरिंग सुनाई देगी। यहाँ पे जो तुम्हारे बाल होंगे या फिर तुमने कानों में ईयरिंग्स पहनी होगी, तुमको ऐसा फील होगा कि तुम्हारे उनको कोई छेड़ रहा है, जैसे कि तुमको एक परफ्यूम का स्मेल भी आएगा। बेसिकली उस लाइब्रेरी में 6 स्पॉट्स हैं जहाँ पे उसको काफ़ी बार स्पॉट किया गया है। चिल्ड्रंस रूम,
बेसमेंट हॉल, रिसर्च रूम, स्टेयरवे एंड चिल्ड्रन स्टोरी रूम, एडल्ट सर्विस ऑन द फर्स्ट फ्लोर। तुमको स्क्रीन पे एक वेबसाइट दिख रही होगी www.williardsghost.com करके, तुम इस पे जाके विजिट कर सकते हो। जैसे तुम विजिट करोगे तुम्हारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पे तुमको कुछ ऐसे 6 रूम्स दिखेंगे जिनके कैमरा को तुम एक्सेस करते हो एक बार टैप करके सिंपली, एंड यहाँ पे तुमको वो एक रियल इमेज उस जगह की देखने के लिए मिल जाएगी। इमेज नहीं सॉरी, वो वीडियो था प्रॉपर, एक लाइव चल रहा होता है, उस वेबकैम से कनेक्टेड है, तुम अपने फ़ोन से लिटरली उस चीज़ को देख सकते हो। अभी मैं तुमको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाने वाला हूँ उस लाइब्रेरी की जहाँ पे तुमको ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि यहाँ पे एक ग्रे लेडी है और यहाँ पे जो है उन कैमराज में वो कई बार कॉट हुई भी है।